चलिए, Yes, ma'am. सो दिस इज योर लेक्चर नंबर 7th एंड ये लास्ट लेक्चर है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन का। और अभी हम जो करेंगे सबसे पहले वो है रिवीजन। तो जो क्लास में प्रेजेंट था वो हेल्प करेगा बाकी बच्चों को कि आप लोग क्या क्या कर चुके हैं। बताओ, एक एक टॉपिक बताते जाओ। सबसे पहले बताएंगे राजी, एक टॉपिक बताओ बेटा। Yes, ma'am. In the chapter light and refraction of light, we talked about refraction of light through a slab, and then refraction of light through different lenses. ओके, लेंसेज, यस। सो मेन पॉइंट आगे आया हमारे। लेंस हमने स्टार्ट किए थे, टू टाइप्स ऑफ लेंसेज। और लेंसेज क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय लेंस? सिद्धार्थ बताएगा लेंस क्या होता है बेटा। लेंस और मिरर में क्या फर्क है? लेंस और मिरर में क्या फर्क है? चलो, तो जो मेजर आपको डिफरेंस दिखाई देता है वो तो देख के ही पता लग जाता है कि एक में ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है। किसमें होता है? लेंस में कि मिरर में? लेंस में। लेंस क्या है? ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि वहां पर अब प्रोसेस होता है रिफ्रैक्शन का। मिरर्स में क्या होता है? रिफ्लेक्शन होता है, वो ट्रांसपेरेंट नहीं होते हैं। ठीक है, वहां पर आपको एक फिल्म चढ़ाई जाती है, सिल्वर कोटिंग की जाती है, वहां पर उसका रिफ्लेक्शन होता है। सो लेंस जो है वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से बनते हैं। दो तरीके के लेंसेज हमने पढ़े थे, कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस, राइट। कन्वर्जिंग कौन सा है इनमें से? कन्वर्जिंग लेंस कौन सा है? यस राजी, बोलिए राजी। Yes, ma'am. I think it was convex, यस, convex दिस इज lenses, कन्वर्जिंग लेंस and एंड concave is दिस इज diverging. डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, इसके बाद हम लोगों ने इन दोनों के बीच में थोड़ा डिफरेंस किया था। और मेन जो टॉपिक था वो था रे डायग्राम। रे डायग्राम की हेल्प से हम लोगों ने डिफरेंट डिफरेंट पोजीशंस पे ऑब्जेक्ट रख के इमेज का नेचर स्टडी किया था कि इमेज कैसी रहेगी, रियल रहेगी, इन्वर्टेड रहेगी, सेम साइड पे रहेगी, वर्चुअल होगी, इरेक्ट होगी। सो ये पूरा डिस्कशन रे डायग्राम पे रहा था हमारा। तो ये आप एक स्लाइड में सारा वहां पर रिवीजन हुआ था, वो एक स्लाइड चेक कर सकते हो कि अगर आप 2F2 के पीछे रखते हैं, 2F2 और 2F1 के बीच में रखते हैं, O या 2F1 के बीच में रखते हैं, तो कहाँ कहाँ इमेज बन रही है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था? यूजेस ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स लेंस। तो सबसे बढ़िया और सबसे इंटरेस्टिंग यूज तो होता है कि जो हमें दिखाई देने में प्रॉब्लम है, नियर साइटेडनेस को करेक्ट करना, फार साइटेडनेस को करेक्ट करना। तो ये सब यूजेस थे जो हमने डिटेल में डिस्कस किए थे। तो अगर आप लास्ट क्लास में नहीं तैयार ली तो जस्ट गो थ्रू दैट, 40 मिनट्स की क्लास है और इनटू 2 में देखोगे तो 20 मिनट्स में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, अब नेक्स्ट पे चलते हैं हम लोग। न्यूमेरिकल्स के लिए जो पार्ट इंपॉर्टेंट है वो होता है साइन कन्वेंशन, जहां पर सब लोग मार खाते हैं। साइन कन्वेंशन सिंपल है, आप कोऑर्डिनेट एक्सिस ले लो, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। कोई भी चीज अगर आप एक्स एक्सिस की तरफ मेजर कर रहे हैं, फ्रॉम दिस पॉइंट आप मेजरमेंट, सारी जितनी भी मेजरमेंट्स हम करते हैं हम प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल करते हैं। ठीक है, तो वो डिटेल अभी बताती हूँ। आप जो सबसे शॉर्टकट है, इस तरफ आप जो भी मेजर कर रहे हैं वो प्लस में लेते हैं आप। ठीक है, अगर आप माइनस एक्स एक्सिस पे देख रहे हैं तो नेगेटिव, ऊपर आप कुछ मेजर कर रहे हैं तो प्लस, नीचे आप कुछ मेजर कर रहे हैं सो माइनस। सो सिंपल, जैसे हमारा कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं, आपके पास ये साइड प्लस में होती है, पीछे माइनस होता है, ऊपर प्लस होता है, नीचे माइनस होता है। सिंपल यही कन्वेंशन है। अब इसके अंदर हमारे कुछ पॉइंट्स है, देखिए जैसे लेंथ हम लोगों ने रख दिया, वो पॉइंट जो है ये आपके पास क्या है? ऑप्टिकल सेंटर है। बिहाइंड द लेंस है, राइट हैंड साइड क्या है हमारे पास? बिहाइंड द लेंस F2 एंड 2F2। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ लेंस क्या है? F1 एंड 2F1। अब देखिए, एक ऑब्जेक्ट हम रखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑब्जेक्ट शुड ऑलवेज बी टू द लेफ्ट ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट हमेशा लेफ्ट ऑफ द लेंस पे होना चाहिए। ठीक है, और जो इमेज है वो आपके लेफ्ट पे भी बन सकती है और राइट पे भी बन सकती है। सो जितने भी डिस्टेंसेस आप मेजर करेंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो मेजर होंगे ऑप्टिकल सेंटर से। अगर मान लीजिए मुझे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मेजर करना है तो ऑप्टिकल सेंटर से इधर डिस्टेंस मेजर करेंगे।
अगर मान लीजिए मुझे इमेज डिस्टेंस, ये इमेज मेरी बन रही है, इसका मुझे इमेज डिस्टेंस लेना है, तो ऑप्टिकल सेंटर से मैं करूंगी। हो सकता है इमेज आपकी इधर बन रही होती तो भी मैं ऑप्टिकल सेंटर से इधर जाती। अब आपको पहले ही बता दिया कि इधर जो भी डिस्टेंस लेंगे पॉजिटिव, इधर नेगेटिव। ऊपर अगर आप हाइट मेजर कर रहे हैं तो पॉजिटिव, नीचे आप मेजर कर रहे हैं तो नेगेटिव। सो 2 पॉइंट आपके यही है। लेफ्ट पे अपना ऑब्जेक्ट रखिए, सारे डिस्टेंसेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ऑप्टिकल सेंटर से मेजर होंगे। थर्ड, डिस्टेंस टू द राइट ऑफ ऑरिजिन आर पॉजिटिव, जो मैंने अभी आपको बताया। डिस्टेंस टू द लेफ्ट ऑफ ऑरिजिन आर नेगेटिव। उसके बाद डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, वो पॉजिटिव। एंड डिस्टेंस मेजर परपेंडिकुलर टू एंड बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस आर नेगेटिव। सिंपल रूल्स, ठीक है। उसके बाद आपके पास आता है फोकल लेंथ। फोकल लेंथ भी आप वैसे देख सकते हो, यहाँ पर कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस में जो फोकल लेंथ है वो हम लोग ले रहे हैं राइट में, तो ये आपके पास रहती है पॉजिटिव। ऑप्टिकल सेंटर से आप मेजर करेंगे पॉजिटिव। एंड कॉन्केव लेंस के लिए आपकी फोकल लेंथ क्या रहेगी? नेगेटिव, क्योंकि वो डाइवर्ज हो रहा है, पीछे किसी पॉइंट पर से आता हुआ महसूस होता है, वो आपके पास फोकल लेंथ होती है, ठीक है। अब लेंस फॉर्मूला क्या होता है, कोई भी बताओ। आकाश, लेंस फॉर्मूला क्या होता है बेटा? मैम आई थिंक 1/u minus 1/v equals 1/f. मिरर फॉर्मूला क्या होता है? अली बताएगा, चलो। I'm confused about the signs. I know that the only thing I that know तुम changes लोग is the sign. कंफ्यूज हो गए, मैं भी कंफ्यूज होती हूँ, आज तक मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ। हाँ, फिर मेरे को कंपैरिजन करना पड़ता है। अच्छा, मिरर में ये था, लेंस में ये होगा। होते हैं प्लस माइनस में। और इवन जब आप 11 12th में जाओगे ना, तो आपके इतने सारे फॉर्मूलेज हैं, आर स्क्वायर, आर क्यूब, एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब। कई बार हम पावर्स में कंफ्यूज रहते हैं, तो हमेशा आपको ये सजेशन दिया जाता है अपनी फॉर्मूला शीट रेडी रखो। पेपर से पहले जरूर रिवाइज करनी पड़ती है, क्योंकि हम लोग कंप्यूटर नहीं है कि हमको सब कुछ एक बार पढ़ लिया और फीड हो गया। चलो आ जाओ इसके ऊपर। हमारे पास 3 इंपॉर्टेंट टर्म्स होती है, वी, यू एंड एफ। वी आपको पता है क्या होता है? इमेज डिस्टेंस। यू ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। एफ फोकल लेंथ। सो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। मिरर फॉर्मूला क्या था? सारे प्लस में थे। 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। फिर आता है हमारे पास एक इंपॉर्टेंट टर्म, मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है? साइज ऑफ द इमेज बाय में साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। m(h2/h1) हम इसको दिखाते हैं। ये किसके बराबर होता है? v/u। मैग्निफिकेशन जब हम देख रहे थे मिरर्स में, तो वहां पर क्या आ रही थी? -v/u, ठीक है। तो अब इसको दिमाग में फिट कर लेना है। लेंस फॉर्मूला में 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f एंड मैग्निफिकेशन इज h2/h1 इज इक्वल टू v/u। बस इसी के ऊपर आपके न्यूमेरिकल्स घुमा फिरा के बनाते हैं। अब देखिए, मैग्निफिकेशन में हम क्या चेक कर रहे हैं कि ऑब्जेक्ट जो आपने लिया है, वो उसका जो इमेज है वो मैग्नीफाई कितना हुआ है या डिमिनिश कितना हुआ है, वो हम रेशियो से चेक करते हैं। अगर मान लो साइज ऑफ इमेज 4 है, ठीक है, एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट 2 है, तो ऑब्वियस सी बात है कि मैग्निफिकेशन हुआ है। और आप देखेंगे 4/2 इज ग्रेटर देन 1। मैग्निफिकेशन यहाँ कितना आ रहा है? 2। कोई भी चीज अगर ग्रेटर देन 1 आ रही है मैग्निफिकेशन में, इसका मतलब इमेज मैग्निफाइड है, ओके। अगर मान लो उल्टा होता कि इफ साइज ऑफ इमेज इज 2 एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज 4, यहाँ पर रेशियो आप देखोगे 0.5 आएगा, एंड इट इज लेस देन 1, यानी मैग्निफिकेशन क्या है? लेस देन 1, मतलब इमेज छोटी हो गई है पहले के कंपैरिजन में। अब हमारे पास थर्ड केस होता है, दोनों ही बराबर अगर है, उस केस में आपके पास रेशियो कितना आएगा? 1, यानी इक्वल्स टू 1 मैग्निफिकेशन आता है, देन इमेज इज ऑफ सेम साइज। अच्छा, मुझे पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट बताइए लेंस में, जब आपके पास कॉन्वेक्स लेंस में, कि आपके पास सेम साइज की इमेज बन जाए। आकाश? I think at f. एफ, अच्छा एफ फोकल लेंथ पे रख रहे हो आप। ये मान लो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस है, इसमें आपके पास इधर फोकल लेंथ, इधर फोकल लेंथ। इधर हम दिखाते हैं f1, इधर दिखाते हैं 2f1, इधर f2, इधर 2f2। आपको याद है जब हम 2f1 पे रखते हैं तो 2f2 पे सेम साइज की इमेज बनती है। याद आ गया? अगर आप फोकल लेंथ पे रख देंगे बेटा तो वो इनफाइनाइट पे चला जाएगा, ठीक है। ऐसे जाता है ना, यहां से यूं, और ऑप्टिकल सेंटर से जाएगा, रियल एंड इन्वर्टेड एंड मैग्नीफाइड, हाईली मैग्नीफाइड इमेज बनेगी। क्लियर है सबको? सो ये जो रिवीजन, ये जो पॉइंट है कहाँ कहाँ पर रखा है और कैसे इमेज और कहाँ इमेज बन रही है, ये आपको याद होनी चाहिए बेटा।
जब आप रे ऑप्टिक्स पढ़ेंगे ना 11th में, तो ये सब चीजें ही आपको दोबारा एक बार क्विक रिवीजन कराया जाता है, तो वहां आप बहुत जल्दी कैच करेंगे जब उससे आगे वाले टॉपिक्स आपको कराएंगे। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। टाइप ए प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन द फॉर्मूला 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. So take out your pen and paper, फटाफट से सॉल्व कीजिए। If an object of 7 centimeter height is placed at a distance of 12 centimeter from a convex lens of focal length 8 centimeter, find the position of the image. हम फटाफट से चीजों को सॉल्व करेंगे, 1 मिनट है आपके पास। फॉर्मूला क्या है? 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f. साइन कन्वेंशन जो मैंने अभी आपको बताया वो आपको फॉलो करना है और अपना आंसर निकालना है। जो भी सबसे पहले आंसर निकालेगा, मैं ऑफलाइन होती तो तुमको कुछ गिफ्ट देती। अभी क्लैपिंग से काम चलाओ। चलो चलो जल्दी निकालो। इतनी देर लग रही है? देखो डायग्राम की अगर बात करें, ऑब्जेक्ट जो है 7 सेंटीमीटर हाइट का है, इट इज प्लेस्ड एट डिस्टेंस ऑफ 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 8 सेंटीमीटर। यानी आप अभी देखिए साइन कन्वेंशन में पहला पॉइंट हमने किया था, ठीक है, कि उसमें कि ऑब्जेक्ट को हम लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं, 7 सेंटीमीटर हाइट है एंड 12 सेंटीमीटर पे रखा गया है। यस राशि बोलिए बेटा। Yes, ma'am, I got the answer. यस, व्हाट इज द आंसर? Okay. Like with this, using the formula, I got the answer as 14 centimeter. 14? Yes, ओके, ma'am. मोहम्मद अली। अच्छा चलो चेक करते हैं 14 सही है या नहीं। यस, I found it for the same 24, I think. 24। यस, Behind 24 the इज द राइट lenses. आंसर। बिल्कुल सही बेटा। अब देखिए फोकल लेंथ आपको दे रखी है 8 सेंटीमीटर, आपको ऑब्जेक्ट डिस्टेंस दे रखा है 12 सेंटीमीटर। इमेज कहीं पर भी बनेगी, मैंने रैंडम लिख लिया है यहाँ पर कि यहाँ इमेज बन रही है सपोज, ठीक है। वो आपका इमेज डिस्टेंस और उसके साइन से पता लग जाता है कि इमेज का नेचर क्या है। एक जनरल हमने डायग्राम बना लिया। तो अभी फॉर्मूला आपके पास वही है, 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर, बट ऑप्टिकल सेंटर से आप मेजर करते हैं और इस तरफ आप जितने भी डिस्टेंस मेजर करते हैं वो आप नेगेटिव लेते हैं। सो यहाँ पर एक माइनस लगा लीजिए, -12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव है +8 सेंटीमीटर। इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है। फॉर्मूला आपके पास सिंपल, 1 by v minus 1 by u is equal to 1 by f। सारी चीजें देखिए, 1 by f माइनस 1 by u जाके उधर क्या हो जाएगा, प्लस 1 by u। सो 1 by v इज इक्वल टू 1 by 8 प्लस 1 by -12। तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, 1 by 8 माइनस 1 by 12, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे, 24 एलसीएम है, तो 8 3 जा 24 एंड 12 2 जा 24, 3 minus 2 by 24। तो ये आपके पास v कितना आ गया, 24। अब देखिए v का साइन क्या है, प्लस है, यानी इमेज बनी है राइट हैंड साइड, यानी इस तरफ इमेज बनी होगी प्लस साइन, क्योंकि ऑप्टिकल सेंटर से आप मेजर करते हैं इमेज डिस्टेंस और वो प्लस आ रहा है, इसका मतलब इमेज इधर है। अगर नेगेटिव आता तो सेम साइड पे बन रही होती। तो यहाँ से इमेज इज फॉर्म्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 24 सेंटीमीटर ऑन द अदर साइड ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। A convex lens of focal length 10 centimeter is placed at a distance of 12 centimeter from a wall। एक वॉल से 12 सेंटीमीटर पे रख दिया गया है, ठीक है। हाउ फार फ्रॉम द लेंस शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड, ऑब्जेक्ट कितना फार रखा जाए लेंस से टू फॉर्म अ रियल इमेज ऑन द वॉल। कीजिए जरा ट्राई।
क्या क्या चाहिए बताओ, क्या क्या गिवन है आपको। देखो सबसे पहले आपको ऑब्जेक्ट लेना है, लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ले लिया। फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर है, दे रखा है, एंड लेंस को प्लेस किया गया है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम अ वॉल। ठीक है, मान लो यहां आपके पास वॉल है, ये 12 सेंटीमीटर पे लेंस प्लेस्ड है। ठीक है, अब आपको चाहिए क्या कि ऑब्जेक्ट में कहां पर रखूं सो दैट आपके पास जो इमेज है वो रियल इमेज बने, ऑन द वॉल बने। ठीक है, तो आपको क्या क्या गिवन है वो आप लिख लीजिए। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f यूज करेंगे। इमेज डिस्टेंस क्या है, +12 सेंटीमीटर। आपको इमेज कहाँ चाहिए बेटा, वॉल पे चाहिए ना, और आपने लेंस को पुट किया है 12 सेंटीमीटर फ्रॉम वॉल, यानी इमेज डिस्टेंस ही आपको क्या दे रखा है, 12 दे रखा है। वॉल से लेंस किधर प्लेस किया, 12 सेंटीमीटर पे प्लेस किया, एंड दे आर सेइंग कि वॉल पे इमेज चाहिए है। तो इमेज डिस्टेंस ऑप्टिकल सेंटर से आप मेजर करोगे, वॉल तक का ही डिस्टेंस हो गया, यानी इमेज डिस्टेंस आपके पास हो गया +12 सेंटीमीटर। फोकल लेंथ आपको दे रखी है 10 सेंटीमीटर। अब आपको निकालना है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, तो सिंपल फॉर्मूला है, इसमें वैल्यूज पुट कीजिए। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। सो 1/v माइनस 1/f, 1/u उधर जाके प्लस हो जाएगा। यहाँ से हम लोग वैल्यू पुट कर लेते हैं। v आपके पास पॉजिटिव है, +12। फोकल लेंथ कॉन्वेक्स लेंस की पॉजिटिव होती है 10 इज इक्वल टू 1/u। इसको आप सॉल्व करेंगे, 60 LCM आएगा 12 एंड 10 का यहाँ पर, तो आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 1/u इज इक्वल टू -1/60, यानी u इज इक्वल टू -60। The object should be placed at a distance of 60 centimeter from the lens to form a real image on the wall। तो इन्होंने क्वेश्चन में बस घुमा दिया था आपको। इन्होंने बोला पहले लेंस को रखा है वॉल से 12 सेंटीमीटर पे, अब उसके आगे ऑब्जेक्ट कहाँ रखें कि वॉल पे रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बन जाए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आपको इमेज डिस्टेंस दे रखा था, रियल इमेज बन जाए इसका तो यूज ही नहीं हुआ। मैग्निफिकेशन वगैरह कुछ निकालना होता तो शायद हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट चाहिए होती है हमें, तो नेगेटिव में रखते हम हाइट ऑफ इमेज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। An object is placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens of focal length 20 centimeter. Find the nature and position of the image. Object placed at a distance of 50 centimeter from a concave lens दिया है अब आपको, focal length उसकी 20 centimeter है। Find the nature and position of the image. come on सॉल्व, कैसे सॉल्व करेंगे आकाश, फॉर्मूला ले लें। 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f, बट इन दिस केस कॉन्केव लेंस है। कॉन्केव लेंस में आपको पता है इमेज जो है हमेशा वर्चुअल एंड इरेक्ट बनती है, सेम साइड पे बनती है। ठीक है, सो हमें ऑलरेडी पता है कि नेचर कैसा आएगा। ठीक है, अब मान लेते हैं हम लोग जो क्वेश्चन में दे रखा है 50 सेंटीमीटर पे रखी है, और आपके पास 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f फॉर्मूला है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको पता है 50 सेंटीमीटर, एंड ये नेगेटिव में आएगा। ठीक है, फोकल लेंथ आपके पास इस केस में क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। कनकेव लेंस की फोकल लेंथ क्या होती है, नेगेटिव। इमेज डिस्टेंस आपको निकालना है, तो 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। 1/v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास, 1/f प्लस 1/u। तो 1/f 1/-20 प्लस 1/u, u कितना आपके पास -50। अब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एलसीएम आ जाएगा 100। ठीक है, 25 एंड 52 एंड वो माइनस माइनस साइन आपका लग जाएगा वहां पे। सो 1/v इज इक्वल टू -7/100, यानी v आपके पास आ रहा है -100/7, दैट इज -14.28। तो image is formed at a distance of 14.28 on the same side of the concave lens। सबको समझ में आया, बननी भी चाहिए थी क्योंकि हमको पता है कि कॉन्केव के केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनती है। क्लियर है सबको, आकाश बेटा क्लियर है, Yes, ma'am. आली Yes, ma'am. ओके। चलिए, ये तो टाइप 1 प्रॉब्लम्स थी जिसमें हम सिंपली 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f यूज कर रहे थे। टाइप बी प्रॉब्लम्स क्या होती है, मैग्निफिकेशन के ऊपर। हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज इक्वल टू v/u।
अभी क्वेश्चन से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। एन ऑब्जेक्ट 6 सेंटीमीटर टॉल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस। अब आपको क्या दे रखा है, ऑब्जेक्ट हाइट यानी h1 in front of a convex lens at a distance of 18 centimeter, यानी u दे रखा है आपको -18. If the image is formed at a distance of 9 centimeter on the other side of the lens, यानी v is equal to दे रखा है +9. Find the height of image. आपको निकालना है h2. ठीक है, तो दोनों फॉर्मूले आप यूज कर सकते हैं। अब मैग्निफिकेशन क्या है आपके पास, जो जो चीजें गिवन है ये हम डायग्राम में रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2/h1 इज इक्वल टू v/u। तो अगर हम इसको सॉल्व करें, h1 हमको पता है 6 है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमने देख लिया -18 है, और इमेज डिस्टेंस हमने देख लिया +9 है, और इमेज हाइट हमको निकालना है। सो नेचर ऑफ इमेज, इमेज की हाइट जब आप निकालेंगे ना, प्लस माइनस साइन जो आएगा उसी से पता लग जाएगा। सो मैग्निफिकेशन होता है h2/h1 इक्वल्स टू v/u। तो h2 निकालना है तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, v इंटू h1/u। तो h2 आपके पास आएगा 9, v के आपके पास 9, h1 के आपके पास कहाँ गया h1 6, और u आपके पास -18। आप इसको सॉल्व करेंगे, h2 आ रहा है आपके पास -3 सेंटीमीटर। माइनस का मतलब क्या है कि इन्वर्टेड इमेज है। ठीक है, इमेज इज 3 सेंटीमीटर हाइट एंड इट इज इन्वर्टेड। क्लियर है सबको? टाइप सी प्रॉब्लम क्या है अब आपके पास, जब हम दोनों फॉर्मूलाज को यूज करते हैं, 1/v - 1/e इज इक्वल टू 1/f एंड मैग्निफिकेशन फॉर्मूला दोनों के कॉम्बिनेशन में है। एक फॉर्मूले से एक वेरिएबल निकल के आएगा, देन यू विल पुट इट इन अनदर फॉर्मूला, तो आपके पास आंसर आ जाता है। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, a 5 centimeter tall object is placed perpendicular to principal axis of a convex lens of focal length 50 centimeter. 5 centimeter tall object, height of object दे दिया आपको। ठीक है, ऑब्जेक्ट हाइट दे दी 5 सेंटीमीटर, एंड फोकल लेंथ आपको दे दी कॉन्वेक्स लेंस की +50, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस आपको दे दिया -10। फाइंड द नेचर, पोजीशन एंड साइज ऑफ इमेज एंड आल्सो फाइंड मैग्निफिकेशन। अब मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होता है h2/h1 इक्वल्स टू v/u। तो ना तो मुझे हाइट ऑफ इमेज दे रखी है, ना मुझे ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकती, और ये फॉर्मूला यूज करूं तो मुझे v भी नहीं दे रखा है। तो पहले मुझे v निकालना पड़ेगा यूजिंग फर्स्ट फॉर्मूला। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं, फर्स्ट वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं, u पता है आपको, f पता है, तो आपके पास आंसर आएगा 12.5 सेंटीमीटर। फिर उसको हम मैग्निफिकेशन में पुट करेंगे। यहाँ पर देखिए, मैं आपको सॉल्व भी करके दिखा देती हूँ। 1/v माइनस 1/u, u कितना आपके पास -10 इज इक्वल टू 1/f, f कितना आपके पास 50। ठीक है, तो 1/v ये आपके पास हो जाएगा 1/50 माइनस 1/10, 50 एलसीएम आएगा, 1 माइनस में 5, सो ये आपके पास आएगा -4 में 50। आप इसको सॉल्व करेंगे, v इज इक्वल टू -50/4 दैट इज इक्वल टू 12.5 सेंटीमीटर। अब माइनस का मतलब क्या है, सेम साइड पे इमेज बन रही है। ठीक है, अब इसको मैग्निफिकेशन वाले फॉर्मूले में हम पुट कर देंगे। h2 आपको निकालना है, v आपने निकाल लिया, -12.5 आएगा, h1 आपको दे रखे 5 सेंटीमीटर, एंड u आपको गिवन है -10 सेंटीमीटर। यू विल सॉल्व इट। h2 की वैल्यू आपके पास आएगी, कितनी आ रही है 6.25 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ इमेज कितना है 6.25 सेंटीमीटर, एंड प्लस साइन है, इट मींस इमेज क्या है, इरेक्ट है। क्लियर है सबको? एक बार चेक कर लीजिए, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछिए बेटा। थम्स अप कर दो अगर समझ में आ गया तो। अली क्लियर है? Yes, ma'am. I'm still means going through that. ओके, गिव मी अ साइन कि आपका ये हो गया क्वेश्चन। Yes, ma'am. वैसे मैं इसे बाद में भी करूंगा वैसे तो, पर आप आगे बता सकती हैं। नहीं नहीं, अभी करना है, करो इसको। 1/v माइनस 1/e इज इक्वल टू 1/f सॉल्व करो। v की वैल्यू जी। आपके पास -12.5 आ रही है या नहीं आ रही है? जी मैम, ओके। एंड मैग्निफिकेशन होता है h1 बाय मैग्निफिकेशन होता है h2/h1 दैट इज इक्वल टू v/u।
और वहां पर आपको V और U जो भी पुट करना है, H2 H1 जो भी पुट करना है, साइन कन्वेंशन के अकॉर्डिंग हम पुट करते हैं, तो गलतियां नहीं करोगे। जी मैम, गॉट दिस। पक्का? चलो, अली को हो रहा है कि आज तो मैं फंस गया यार, मैम बार बार सवाल पूछते हैं ना। नहीं मैम, ऐसा नहीं। अच्छा, चलो ठीक है, आगे चलते हैं। अब हम नेक्स्ट आपके पास है, अच्छा मैग्निफिकेशन। देखो मैग्निफाइड है, डिमिनिश्ड है, सेम साइज के, वो आपको कैसे पता लगता है? एम का जो ये जो रेशो है ना, H2/H1 या V/U रेशो जो आएगा, अगर वो 1 से छोटा है तो डिमिनिश्ड है, 1 से बड़ा है तो मैग्निफाइड है, इक्वल टू 1 है तो आपके पास क्या आता है? सेम साइज का होता है। सो यहाँ पर अगर आप सॉल्व करेंगे -12.5 बाय -10 तो 1.25 आ रहा है, 1 से बड़ा है, इमेज मैग्निफाइड है। प्लस माइनस अगर आता है तो प्लस का मतलब होता है इमेज बन रही है वर्चुअल एंड इरेक्ट, माइनस का मतलब होता है इनवर्टेड। तो अभी यहाँ पर आप चेक करो तो मैग्निफिकेशन प्लस में है, तो आपके पास वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज बनेगी। और आप यहाँ से भी देख सकते हो जो इमेज हाइट आई है वो आपके पास प्लस में आई है और सेम साइड पे बन रही है। तो यहाँ पर प्लस में आने का मतलब क्या है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है, ठीक है, तो आपके पास इरेक्ट और वर्चुअल इमेज है। नेक्स्ट पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट आपका टॉपिक है पावर ऑफ लेंस, ये लास्ट टॉपिक है अब आपका। पावर ऑफ लेंस इज अ मेजर ऑफ डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस ऑफ लाइट रेज फॉलिंग ऑन इट। कितना डिग्री तक वो कन्वर्ज कर सकता है, कितना डिग्री डाइवर्ज कर सकता है, वो हमें पावर से पता लगता है। जैसे अगर कॉन्वेक्स लेंस है, लाइट रेज फॉल करती हैं, एफ के ऊपर जाकर कन्वर्ज हुई है, ये फोकल लेंथ हो गई, ठीक है। ये एंगल जो है कितना डिग्री तक उसने कन्वर्ट किया। अब मैंने ऐसा ही दूसरा कॉन्वेक्स लेंस लिया, उसमें कुछ चेंजेस किया, मटेरियल चेंज किया, उसका शेप चेंज किया, सो आपके पास फोकल लेंथ जो है वो पहले आ रही है, मतलब उसने ज्यादा उसको बेंड कर दिया, तो यहाँ पर डिग्री ऑफ कन्वर्जेंस ज्यादा है, ठीक है। द पावर ऑफ लेंस इज डिफाइंड एज द रेसिप्रोकल ऑफ इट्स फोकल लेंथ इन मीटर्स। जब भी आप पावर निकालते हैं, फॉर्मूला क्या है? 1/f एंड f शुड बी इन मीटर्स, ठीक है। तो आपके पास पावर की यूनिट भी क्या आती है? डायोप्टर। 1/, में फोकल लेंथ ऑफ लेंस, लेंस फोकल लेंथ जो आप लेंगे वो मीटर्स में लेंगे, और आपके पास पावर ऑफ लेंस क्या आएगी? डायोप्टर में आएगी। तभी आएगी जब एफ को आप मीटर में पुट करेंगे। 1 डायोप्टर अगर मैं बोल रही हूँ, इसका मतलब क्या है? पावर ऑफ लेंस हुज फोकल लेंथ इज 1 मीटर। ये 1 कब आएगा? जब ये 1 होगा, ठीक है। यानी फोकल लेंथ 1 मीटर है अगर मैं पावर 1 डायोप्टर बोल रही हूँ। कॉन्वेक्स लेंस इज अ पॉजिटिव फोकल लेंथ, सो पावर जो रहेगी वो भी पॉजिटिव रहेगी। कॉन्केव लेंथ की फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो पावर ऑफ कॉन्केव लेंस भी नेगेटिव होती है, ठीक है। अब इस पे कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे भी न्यूमेरिकल बनते हैं। कॉम्बिनेशन में आप क्या करते हैं? विद साइन एल्जेब्रिक सम लेते हैं। इफ अ नंबर ऑफ लेंसेज आर प्लेस्ड इन क्लोज कॉन्टेक्ट, ठीक है, बहुत सारे लेंसेज को आप कंबाइन करें, देन पावर ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज इज इक्वल टू एल्जेब्रिक सम ऑफ पावर्स ऑफ इंडिविजुअल लेंसेज। फॉर एग्जाम्पल हम करते हैं, मान लीजिए दो लेंसेज है, एक की पावर P1 एक की पावर P2 एंड दे आर इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, देन द रिजल्टेंट पावर क्या होती है? P1 प्लस में P2, ठीक है। हो सकता है आपके पास कनकेव और कॉन्वेक्स कॉम्बिनेशन में कर रखे हो, तो एक पावर पॉजिटिव होगी एक पावर नेगेटिव होगी, तो साइन के साथ आप रखेंगे। जैसे कि कॉन्वेक्स लेंस है 4 डायोप्टर एंड कॉन्केव लेंस की पावर आपको पता है कि नेगेटिव आएगी, दैट इज -10 डायोप्टर। इनका कॉम्बिनेशन +4 -10 यानी कि -6 डायोप्टर आएगी। क्लियर है ये चीज? इजी है? चलिए, फॉर n नंबर ऑफ लेंसेज, जितने भी हैं सबका एल्जेब्रिक सम लेना आपको, P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस अप टू Pn। अब इसी के ऊपर आपके इस फॉर्मूले पे आपके क्वेश्चन आते हैं। पावर इक्वल्स टू 1/f। तो सबसे पहले आपके पास है कॉन्वेक्स लेंस इज ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर, व्हाट इज इट्स पावर? फटाफट निकाल दो, ये वाले सवाल दो तुम। फोकल लेंथ को मीटर्स में रखिए और पावर बताइए कितनी आएगी। चलो चलो जल्दी बताओ। आकाश सॉल्व कर रहे हो बेटा? Yes, ma'am. आंसर बताओ फिर।
साइंस में आप लोग क्या पढ़ रहे हो अभी स्कूल में? छुट्टी हो रखी है क्या आप लोगों की? No, ma'am. Ma'am, it's going to happen from 1st Jan or 31st, you could say, Cotton University. P is equal to 1. आली का आंसर आया है 1. चलिए चेक करते हैं. फोकल लेंथ आपको 10 सेंटीमीटर दी है, तो उसको मीटर में कर लिया, 0.1 मीटर आ गया. सो पावर ऑफ लेंस होता है क्या? 1/f एंड f मीटर में होता है, यानी कि आपके पास कितना आ जाएगा? It's 100. 1/f यानी I mean 10, sorry. 10. क्लियर है? 10 डायोप्टर. 1 कैसे निकाला? तो पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस के प्लस 10 डायोप्टर. सेकंड पे आ जाओ. A thin lens has a focal length of minus 25 centimeter. What is the power of the lens and what is its nature? अब आपको फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर दे दिया है, ठीक है, तो सबसे पहले तो इसको मीटर में बना लो. ठीक है, तो 25 बाय में 100 कितना हो जाएगा? 1/4. ठीक है, तो आप निकालेंगे पावर इक्वल्स टू 1/f, f इन मीटर्स. सो यानी 1/4 यानी 4 डायोप्टर पावर आएगी आपके पास. एंड यहाँ पर नेगेटिव ऑलरेडी था, तो नेगेटिव भी चलेगा. -4 डायोप्टर. -4 माइनस कब आता है? जब आपके पास कॉन्केव लेंस होता है. ठीक है, तो फोकल लेंथ -25 सेंटीमीटर मैंने अभी सॉल्व किया, ये आपके पास आएगा -0.25. 1/4 इज 0.25. सो पावर क्या होती है आपके पास? 1/f, f इन मीटर्स, तो पावर आपके डायोप्टर्स में आती है. सो पावर इज 1/-0.25. इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास -4 डायोप्टर है. Power of this concave lens is -4 diopter. The minus sign with power indicates that it is a concave lens. ठीक है, अच्छा चलिए, ये अच्छा सवाल है एक. A person having a myopic eye uses a concave lens of focal length 50 centimeter. What is the power of lens? Myopic eye है. Myopic eye क्या होती है? Far sightedness या near sightedness? I think nearsightedness. You can see, you cannot see far. फार ऑब्जेक्ट्स नहीं दिखता, पास का ऑब्जेक्ट क्लियर दिखता है. सो And जो that means फार it will ऑब्जेक्ट, be positive. यस, I mean, sorry, I mean it will be negative. The power will be negative. पावर नेगेटिव आएगा. यस, कॉन्केव लेंस. अब आप कॉन्केव लेंस क्यों यूज करते हैं? तो जब आप ये ह्यूमन आई पढ़ते हैं तब आप देखेंगे. अब इस केस में क्या होता है कि इनफाइनाइट से अगर आपकी लाइट रेज आ रही है, तो जो आपके पास इमेज बनती है ना, वो रेटिना से पहले बन जाती है. अब उसको रेटिना पे लेके जाना है, तो कॉन्केव लेंस हम यूज करते हैं ताकि थोड़ा डाइवर्ट हो लाइट रेज और फिर जाके रेटिना पे मिले. ठीक है, तो इसलिए कॉन्केव लेंसेस में यूज होता है. तो फोकल लेंथ आपको दे रखी है -50 सेंटीमीटर, आपने इसको मीटर में कन्वर्ट कर लिया. पावर ऑफ लेंस क्या है? No, it's -2D. ओके, 1/f, 1/-0.5. yes, -2 diopter. very good बेटा. the power of this convex lens is -2 diopters. ठीक है, ओके. अब इसका जो जवाब है आप देंगे पोल पे. No, it's okay. ठीक है, मैं भी कुछ आंसर्स आपके लिए लिख रही हूँ पोल पे, उनमें से बताइए कौन सा आंसर आएगा. बस लेक्चर खत्म ही होने वाला है और चैप्टर भी खत्म ही होने वाला है. सो लास्ट पोल है इस चैप्टर का ये. L44. Yes, ma'am, I've got the answer. Just give me a minute बेटा. ली हो गया है? सवाल हो गया? Ma'am, can you repeat that? Working on it, ma'am. Just 1 more minute maximum. चलो, मैंने लॉन्च कर दिया है, अपना आंसर दीजिए. Yes, ma'am. Got it. डन. Pole. पोल पे दीजिए, पोल पे. There is no pole. There is no pole, ma'am. ओके, अभी देखिए.
Ma'am, this is the wrong options. It has diopters in it. It doesn't have the focal length meters. Yes, ma'am, I think These so. options are wrong. The power of lens is plus 2.5 diopter. What kind of No, lens? ma'am, the options are wrong in the poll. It's Okay, asking आप for the power. एक मिनट, मैंने दूसरे क्वेश्चन के पोल दिया है, ये तो आप कर ही लेंगे. पावर ऑफ लेंस आपको दे रखा है प्लस 2.5 डायोप्टर और आपको Ma'am, निकालना it's है. negative 4. I mean, Yes. it's negative 40 centimeters. ठीक है, तो ये तो हो जाएगा. ये वाला क्वेश्चन कीजिए बेटा. Two thin lenses of power plus 3.5 diopter and minus 2.5 diopter placed in contact. Find the power of focal length of the Yes, ma'am, lens done, ma'am. combination. Done? Yes, ma'am, it's really easy. Yeah, it is easiest question. Yes, Ali, जवाब दीजिए बेटा. Ali, are you there? Ali, आवाज आ रही बेटा? चलिए. सो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है. कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज की बात कर रहे हैं. प्लस 3.5 माइनस 2.5, तो आपके पास पावर बनती है क्या? दोनों का सम. ये आपके पास आएगी 3.5 minus 2.5, that is equal to 1 diopter. The power of this combination of lenses is plus 1 diopter. ठीक है, अगर आपको फोकल लेंथ निकालनी है तो आप यहाँ से फोकल लेंथ भी निकाल सकते हैं, that is 1 meter. अभी आपका लास्ट क्वेश्चन है. A convex lens forms a real and inverted image of a needle at a distance of 50 centimeter from the lens. लेंस से 50 सेंटीमीटर दूरी पे वो रियल एंड इन्वर्टेड इमेज बना रहा है. इफ द इमेज इज ऑफ द सेम साइज, और इमेज सेम साइज की है, वेयर इज द निडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस एंड ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ द लेंस. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, सॉल्व इट. रियल इन्वर्टेड सेम साइज. सो आपको ऑब्जेक्ट कहां रखना पड़ेगा बताओ? F1 या 2F1? जब आप 2F1 पे रखते हैं तो 2F2 पे रियल इन्वर्टेड सेम साइज की इमेज बनती है. और आपको ऑलरेडी दे रखा है कि इमेज डिस्टेंस कितना है, 50 सेंटीमीटर. ये आपको कितना गिवन है? 50 सेंटीमीटर. ठीक है, यहाँ पर आपके पास, यस बोलिए बेटा. And the image will have to be placed on F. I mean 2F, and the focal length is 0.25 meters. So the power is 4 plus 4. प्लस 4. ओके, चलिए चेक करिए अब अपना आंसर. Since the image is real, inverted and of same size as the needle, thus the needle is placed at a distance of 50 centimeter from the lens in front. तो यहाँ पर ये 50 सेंटीमीटर पे ही होगा. And then ठीक है? we can find easily focal length by half Yes. meter. तो आपके पास फोकल लेंथ क्या हो जाएगी? 2F इक्वल्स टू 50, यानी F इक्वल्स टू 50 बाय में 2. 25. यस, 25 सेंटीमीटर में है. बट अब इसको आप अगर पावर निकालना चाहते हो तो हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे. 0.25 मीटर एंड पावर इज 1 बाय F, एंड F इन मीटर्स 1 बाय में 0.25, यानी कि आपके पास आंसर आ रहा है 4 डायोप्टर. द पावर ऑफ दिस कॉन्वेक्स लेंस इज प्लस 4.0 डायोप्टर. सो समरी क्या रहेगी बताइए? आज क्या क्या पढ़ा हम लोगों ने? 3 टाइप्स ऑफ न्यूमेरिकल्स. Means formula and the power, the two power formula. 1 by v minus 1 by is equal to 1 by f, फर्स्ट टाइप. सेकेंड हमने किया मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज बाय में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, दैट इज इक्वल टू v by u.
एंड फिर हमने P equal to 1 by F and where F is in meters. यस, और फिर लास्ट हमने किया पावर के बारे में। P1 plus P2 equal to P. यस, कॉम्बिनेशन होता है तब P1 प्लस में, P2 प्लस में, P3 एंड सो ऑन, जितने भी आपके पास लेंसेज कॉम्बिनेशन में है। एंड पावर का फॉर्मूला क्या होता है, 1 by F एंड F इज इन मीटर। तो आपके पास यूनिट पावर की क्या होती है, डायोप्टर। और इससे रिलेटेड हम लोगों ने कुछ न्यूमेरिकल डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस जो है एडेड हैं आपके लिए आज के लेक्चर से रिलेटेड,